स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि भारत सरकार ने मेवात को सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना था। उसी के पश्चात मेवात के लिए 5 आरोही स्कूल दिए गए थे। हमारे यहां पर 5 ब्लॉक हैं जहां पर 153 टीचर्स की सैंक्शन थी, जिसमें से मात्र 24 टीचर पढ़ाते हैं, 129 खाली हैं। 5 प्रिंसिपल्स थे, जिनमें से एक प्रिंसिपल नगीना आरोही स्कूल में था, वो भी डेपुटेशन पे पंचकुला भेज दिया गया है डाइट में। मुझे लगता है शायद मेवात से ज्यादा यहां पंचकुला को जरूरत है। अच्छी बात है यहां भी, लेकिन मेवात का भी उतना ही हक है। उसके साथ साथ जब इसको जो स्कूलों को सुविधा दी गई थी आरोहियों को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों के बराबर की सुविधा दी गई थी। यह कहा गया था जब टीचर्स भर्ती किए गए थे 5 साल पहले कि आपको ये जो टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं रेगुलर कर दिए जाएंगे जिनके 5 साल हो जाएंगे, मगर आज तक उनको रेगुलर नहीं किया गया है। इनकी सैलरी जब 2011 में ये शुरू हुए थे 60,000 थी, उनकी सैलरी घटा के अब तकरीबन 20,000 कर दी गई है। पहले तो सरकार कहती रही कि हम इनको पक्का करेंगे, मगर कुछ दिन पहले एफसी ने लेटर इशू कर दिया कि आपको पक्का नहीं किया जाएगा। नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से भी कि मंत्री जी, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि मेवात में चल रहे 5 आरोही स्कूल मॉडल 2011 से चल रहे हैं। अभी तक इन 5 स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट के स्टाफ हैं, लेकिन आज तक ये रेगुलर भर्ती में नहीं की गई है। और यह भी बताया जाए कि जो 153 टीचर्स स्टाफ के लगे हुए हैं, इनकी कब तक इनको रेगुलर कर दिया जाएगा, और जो प्रिंसिपल्स की 5 पोस्ट खाली हैं, इनको कब तक भर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2020 के बजट सत्र में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो उनसे मैंने ये पूछा था कि जो मेवात में कम से कम 50-60% जो सीटें खाली हैं टीचर्स की, उनको कब तक भर दिया जाएगा। मंत्री जी ने कहा था कि कम से कम आने वाले 6 महीने में हम ये सीटें फिलअप करेंगे आपकी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि वो 6 महीना की कौन सी तारीख है, हम कौन सी तारीख माने कि आज से लेकर के नहीं, कब 6 महीना आपके पूरे होंगे, मुझे ये मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी ने जो सवाल था वो तो अलग था, लेकिन उन्होंने ही दूसरी बात और रखी मेरे सामने कि 2012-13 में अलग अलग कैटेगरी के 2232 पोस्टों की स्वीकृति दी गई थी आरोही स्कूलों में। हरियाणा आरोही मॉडल स्कूल सोसाइटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर यह भर्ती की गई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती पहले टाइम में की गई, हमारे टाइम में नहीं की गई। और अब जब ये 2013 में स्वीकृत किए गए 2232 पद फाइनेंस विभाग के पास हमने 13/7/21 को वापस ले लिए। फाइनेंस विभाग ने इस स्वीकृति को वापस ले लिया, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4/8/21 को आरोही स्कूलों में कार्यरत सभी स्टाफ के पदों को स्वीकृति देने के बारे में स्कूल एजुकेशन तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक ज्वाइंट कमेटी बना दी, जो शीघ्र ही इस विषय पर कार्य करके निर्णय लेगी और स्टाफ के पदों को स्वीकृत किया जाएगा। और आगे आने वाले टाइम में हम इन सारे स्कूलों को मॉडर्न संस्कृति स्कूल के पैटर्न पे ही लेने जा रहे हैं, तो उसमें इनको काफी लाभ मिलेगा। मेरा एक और क्वेश्चन जी, मैं ये बताना चाहता हूं स्पीकर सर आपके माध्यम से कि मेवात हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। एनसीआर के नजदीक होते हुए भी दिया तले अंधेरा है, जो देखने वाला है वो मेवात एरिया है। आप सब जिलों को अपलिफ्ट करते हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, जो भी कुछ हो सब जिलों में, लेकिन इस मेवात को एजुकेशन में भी आप इतना ही पिछड़ दे रहे हो जितना पहले था। क्या सरकार की कोई ऐसी मंशा है इस जिले को भी और जिलों के बराबर लाने की कोशिश कर रही है सरकार, ये बताएं मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेवात की डेवलपमेंट में कोई कोर कसर नहीं छूटी जाएगी। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो है कोरोना काल में वो शिक्षा विभाग हुआ।
जैसा आपने भी प्रश्न किया कि अभी भर्ती नहीं है, तो सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होया तो वो शिक्षा विभाग है, और स्कूल उसकी वजह से बंद रहे। इसी वजह से आगे भर्तियों की प्रक्रिया भी मेरी शुरू नहीं हुई। मैं आपको विश्वास रखता हूं जल्दी हम इस पर निर्णय लेंगे।